ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। ओके, जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएगा उसको फुली प्रिपेयर होके आना होगा। भले ही यहाँ पे वो इस डंजो की वजह से या फिर इतने सारे डंजो में जाने की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, उसका लेवल अप हो चुका है काफी तगड़ी तरीके से, लेकिन ऑफिशियल वो एक ही रैंक का हंटर है अभी भी, है ना। अब क्योंकि वो लेवल अप करते रहना चाहता है तो उसको और भी ज्यादा हाई लेवल वाले रेड मिशंस पे जाना होगा, लेकिन ई रैंक का होने की वजह से उसको ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि उसको ये ड्रामा अब खत्म करना पड़ेगा और अपने आप को रीएसेस करवाना पड़ेगा, यानी कि अपनी रैंक को फिर से रीचेक कराना पड़ेगा कि कितनी बड़ी है। तो यार यहाँ पे हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। इधर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं जो कि अपना खुद का रैंक रीअसेसमेंट करवाने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्रूट्स भी शामिल होते हैं जो कि अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा होता है, ओके, वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होता है लोगों को कि ये सी रैंक का, ये ई रैंक का, लेकिन वो यहाँ पे देखता है किसी को और देख के शॉक हो जाता है। शॉक होते साथ ही वो यहाँ पे बेक यूनहो को फोन मिलाता है और बताता है कि मैं हूँ हियन की चुल सेकंड मैनेजमेंट डिवीजन का और वो यहाँ पे आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। मेरे को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो रही है, ये वही है। हंटर से अपनी रैंक का रीअसेसमेंट करवाने के लिए आया है वो, ओके। तो यहाँ पे जिन वो अंदर आता है, इधर दो बंदे बैठे होते हैं हंटर्स, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि भाई रैंक के हंटर्स को बिल्कुल भी भाव नहीं मिलता, उनको इनकम भी नहीं हो पाती। तो जब तक तुम्हारा जो रैंक है वो डी रैंक से ऊपर है ना, तब तक तुम्हें कोई ना कोई गिल्ड तो हायर कर ही लेगा। तो यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट टर्न जिन्वू की होती है, उसे अंदर बुलाया जाता है। यहाँ पे एक ब्लैक क्रिस्टल होता है, उसे टच करना होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाता है मशीन के अंदर। अब ये बंदी सोचती है कि यार ये क्या हो रहा है। वो यहाँ पे फिर से ट्राई करती है, फिर से एरर आता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब पता क्यों नहीं चल रहा कि तुम्हारी रैंक कौन सी है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर आता है, वो पूछता है क्या हुआ। तो ये बंदी बताती है कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मशीन में कुछ दिक्कत हो गई है। तो जब डायरेक्टर चेक करता है तो उसे समझ आ जाता है कि यार इस मशीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इस बंदे का जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मशीन की लिमिट के भी ऊपर जा चुकी है। इसकी मैजिक पावर ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये बंदा कंट्री का 10वां एस रैंक का हंटर है। और भाई ये तो काफी कमाल की बात है। मतलब फाइनली अब रीअसेसमेंट पूरा हो ही चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जिन्वू एस रैंक का हंटर बनेगा। यहाँ पे 12 में जिन चोल का सीन दिखाया जाता है। इधर चॉय जंगिन भी शामिल होता है। अब चॉय जंगिन यहाँ पे बोलता है कि मैंने रेड गेट वाले इंसिडेंट के बारे में सुना कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को अपने रेड मिशन में पार्टिसिपेट करने दिया और भाई वो बंदा बॉस को भी हरा के वहाँ से आ गया। बताओ तो मेरे को है कौन वो इंसान। तो नचल कहता है वैसे मुझे पता नहीं, मैं वहाँ पर गया था लेकिन मैं जल्दी वहाँ से निकल गया था, मुझे सारी डिटेल्स नहीं पता है। ठीक है। अंदर से यहाँ पे काफी आवाजें आ रही होती है। तो चुई पूछता है कि अंदर क्या हलचल हो रही है भाई। तो जिन चुल बताता है कि देखो यार, ज्यादातर जो अवेक वाले बंदे हैं ना, वो अपने पावर का रीअसेसमेंट कराने के लिए आए हैं, तो इसी वजह से शायद शोरगुल हो रहा है। चलो मैं जाके चेक करके आता हूँ। तो चोय जंगे कहता है ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब ये लोग अंदर जो होते हैं भाई, सब के सब शॉक हो चुके होते हैं कि ये वो बंदा है जिसकी मैजिक पावर मशीन भी नहीं नाप पाई। अब क्योंकि यार कोई आम बात नहीं है इस रैंक का हंटर बनना, ठीक है। तो जिन वो इन लोगों के सामने शामिल होता है और भाई इन सबकी फड़ी बड़ी होती है लिटरली। तभी यहाँ पे चोई जंग भी आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव हंटर्स गिल्ड का जिन वो से पहचान जाता है कि ये एक अल्टीमेट हंटर है और इसका जो निकनेम है वो इसी से पड़ा हुआ है। ओके, बेसिकली ये बंदा काफी कमाल का है और ये जो फायर वाले मेजेस होते हैं ना, उनको कंट्रोल कर सकता है। मतलब इसने महारत हासिल कर रखी है इस चीज में, ठीक है। तो चोई जन यहाँ पे आते साथ पहचान जाता है कि जिन्वू ही है वो बंदा जिस वजह से इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्योंकि इसका जो राह है, जो उसकी मैजिक पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम क्या है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन किया है, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन वोस इग्नोर करता है और वो कहता है कि माफ करना, मैं अभी जा रहा, जल्दी मैं हूँ, ये बोलकर वहां से गायब हो जाता है। चोई इधर जिचो से पूछते हैं कि हे, क्या मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था उसे, मतलब मैंने उसे बताया ना कि मैं हूँ कौन। तो चंचल कहता है हाँ आपने बताया तो था। तभी यहाँ पे पीछे से बेग भागता हुआ आता है। अब ऑब्वियस ही बात है
यहाँ पे बेक को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जिन वो यहाँ पे है, तो वो भाग के आया होता है उससे बात करने के लिए, लेकिन ऑब्वियस ही बात है वो इधर लेट हो चुका है। चॉय जंग इन को भी ये बात समझ आ जाती है, इसलिए ठीक है कि क्यों आया है यहाँ पे बेक, वो भी भागता भागता। तो यार वर्थ इट तो है, संग जिन वुड उसको पता चल चुका है, लेकिन बेक को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि चोई जोंग इन को ये बात क्यों पता चल गई कि सन जिन जैसा एक हंटर है यहाँ पे। ये तो काफी गलत सीन है। दूसरा यहाँ पे हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास आके बैठा हुआ होता है। ओके, वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आप एकदम से उठ जाएंगे और मेरे से बात करने लगेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मैं और मॉम थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पे जब वो बाहर आता है तो नचल इधर शामिल होता है। ओके, वो कहता है कि हमारा जो सर्विस डिवीजन का टास्क है ना, वो ये है कि हम मॉनिटर करते हैं हंटर्स को और उनको पनिश करते हैं जो लॉ को ब्रेक करते हैं। तो जिन वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मतलब मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ जो तुम मेरे ऊपर सर्विस रख रहे हो? तो जिन चोल कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, सर्विस डिवीजन बस हंटर्स को कंट्रोल करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली वो यहाँ पे बोलता है कि आप तुमसे कोई मिलना चाहता है इधर, और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट होता है हंटर एसोसिएशन का, गो गुन्ही। वो कहता है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? ये लोग यहाँ पे बैठते हैं, वो कांग्रेचुलेशन करते हैं जिन वो को कि वो एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन टास्क उसका क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, वो सीधा पॉइंट पे आता है। इधर वो बताता है कि हंटर एसोसिएशन काफी बड़ा है, लेकिन जो कमाल के हंटर्स हैं ना, वो काफी ज्यादा कम है। ज्यादातर हंटर्स अच्छे स्टेटस और इनकम के लिए बड़े बड़े गिल्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जिन चुल जो है ये एक काफी अच्छा खासा हंटर है, लेकिन ये सिर्फ ए रैंक का है। मैं चाहता हूँ कि तुम हम में से एक बन जाओ। अभी तुम जानते होगे कि मैजिक बीस्ट का सामना हंटर्स करते हैं और 5 हंटर गिल्ड्स है, और इन सब के बीच का जो बैलेंस है ना, वो आजकल थोड़ा बिगड़ रहा है। अगर इस समय तुमने किसी भी एक गिल्ड को ज्वाइन कर लिया तो इनका बैलेंस पूरी तरह से बिखर जाएगा और ये पांचों के पांचों गिल्ड नष्ट हो जाएंगे। तो हंटर एसोसिएशन के तौर पे मैं चाहता हूँ कि एक 6th पावर आए जो कि इन पांचों गिल्ड से भी ऊपर हो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ताकत है। तो बताओ तुम क्या सोचते हो इस बारे में? यहाँ पे जिन वो सोचना शुरू करता है कि यार ये काफी बड़ा स्टेप होगा उसकी लाइफ में। मतलब यार गवर्नमेंट, मीडिया, सबके सब लोग जिनवू के साथ हो सकते हैं, और ऑब्वियस ही बात है वो एक अलग तरीके की जिंदगी जिएगा, वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे गोगू उन्हीं की पावर को वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 80 साल का हो चुका है वो, और फिर भी इस एज में भी उसकी काफी खतरनाक फिजिक है और ताकत भी काफी कमाल की है। मतलब बेसिकली वो जिनवू को मैच कर सकता है इस लेवल के ऊपर, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जिनवू और भी ज्यादा लेवल अप हो सकता है। ये बात है, वो सोचता है थोड़ा इस बारे में, लेकिन वो इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। तो यार गोगू को ऐसा लगता है मन में कि यार ये बंदा भी लगता है फेम को चूज कर रहा है और पैस को चूज कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे जिनवू बोल देता है कि उसको लड़ाई ज्यादा पसंद है, वो लड़ना चाहता है। तो जिनवू कहता है कि मेरी जगह डंजो में ही है, मैं वहीं पे बिलोंग करता हूँ। तो ये सुन के गोगू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो यही सोचता है कि अगर वो 20 साल छोटा या फिर 10 साल भी छोटा होता ना, तो वो ऐसे नौजवान के साथ बिल्कुल लड़ना पसंद करता, मतलब साथ मिलके पसंद करता है। जर में जाना ओके। तो गोगनी यहाँ पे उठ जाता है, वो कहता है ठीक है फिर जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा। जिन वो कहता है ठीक है फिर मैं भी यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन घर पे अकेली है। अब वो यहाँ से निकल जाता है। गोगनी का मूड तो यहाँ पे थोड़ा खराब हो ही चुका होता है, और यहाँ पे हमें डंगसो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे होश में आता है। डेप्यूटी डायरेक्टर इधर आया हो, उससे बातचीत करने के लिए उससे पूछता है। वो कंफर्मेशन लेता है कि ये जो सन 2 हन का नाम का बंदा था, ये सच में एक मैजिक बीस्ट है क्या? तो डोंगसो बताता है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी ताकत इंसान के अंदर हो सकती है? तो डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं ठीक है फिर जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। तुम ठीक है ना? मैं निकलता हूँ। यहाँ से जाने से पहले
यहाँ पे डंग उससे पूछता है कि उस बंदे का क्या चल रहा है। अब तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलता है कि मैंने लोगों को बोल रखा है, उसे ढूंढने के लिए तलाश जारी है। वो याद करता है कि सन 2 ने उसे धमकी दी थी कि तुम मेरी फैमिली को अप्रोच करना छोड़ दो और ये मैं तुम्हारे खुद के भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरे से मरने के बाद भी बच नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो भाई ये काफी खतरनाक धमकी होती है। भले डोंगो को काफी गुस्सा आ रहा होता है, उसे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा होता है कि भाई उसकी तो बेइज्जती हो गई, ऊपर से हारा भी ठीक है। और क्या बोला उसने कि मरने के बाद भी नहीं बच सकता। उसे क्या लगता है मैं ये सुनक डर जाऊंगा। मुझे 6 इक्विपमेंट्स की जरूरत है। मुझे एक आर्ट इफेक्ट की जरूरत है जो कि उसको कुचल के रख सके। अब आर्टफेक्ट क्या होता है? अब आपने देखा होगा जिन्हों के पास एक काफी कमाल का सूट था, वो आर्टफेड है। और यही सारे मैन मेड आर्टफेड वो सर्च कर रहा होता है। और वो हमें बताता है कि जो हाई लेवल के इक्विपमेंट होते हैं ना, ये इंसान ही बनाते हैं, लेकिन इससे काफी ज्यादा मत मिल जाती है हंटर्स को। ओके, अब वो चेक कर रहा होता है, इनके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, जिन वो अभी ई रैंक का हंटर है, उसके पास अगर कोई खतरनाक सा वेपन आ गया तो लोग जरूर सोचेंगे कि भाई इसके पास ये वेपन कैसे आया। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो एक बार को ए रैंक के गेट में भी गया होता ना, तो वो एक्सक्यूज बना सकता था कि हाँ भाई उसको वहां से मिल गया होगा। या फिर ऐसा कोई रिलेशन तभी वो देखता है कि एक गिल्ड है जो कि रिक्रूट कर रहा है माइनिंग के लिए। ठीक है, एक माइनिंग टीम इकट्ठा कर रहा है, तो ये चीज वो नोटिस कर लेता है। दूसरी और यहाँ पे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो इधर गुही को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है संग जिन्वू की, ठीक है ना, उसके बारे में बताता है कि वो बचपन से अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है, उसकी छोटी बहन का और उसकी मॉम का, जो कि बीमार है काफी टाइम से। अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। वो तो यार गुही देखता है कि ये बंदा तो बिल्कुल अलग दिख रहा है 4 साल पहले की रिपोर्ट में कि रिसेंट में उसने अभी एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। तो गुन ये कहता है कि आजकल के नौजवान लड़के बिना इनको समझ पाना मुश्किल है। दूसरी और यहाँ पे हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे आ चुका होता है, माइनिंग टीम के अंदर शामिल हो चुका होता है। अब वो हमें बताता है कि देखो यार, पहले तो आती है असोल्ट टीम्स जो कि मैजिक बीस्ट से लड़ती है। उसके बाद आती है माइनिंग टीम्स जो कि माना क्रिस्टल्स जैसे मटेरियल को कलेक्ट करती है। उसके बाद आते हैं रिकवरी टीम्स जो कि मैजिक बीस्ट की लाशों को लेके जाते हैं। ठीक है, तो वसी बात है, इस समय यहाँ पे अभी अंदर असॉल्ट टीम है और ये और कोई नहीं बल्कि चॉय जंग इनकी टीम होती है। ठीक है, वो अपनी आग से यहाँ पे इन सब के सब लोगों को, मतलब मॉन्स्टर्स को, मतलब मैजिक बीस्ट को खत्म कर देता है और अपने टैंकर्स को आगे लेके एक शील्ड बना देता है। अब यार ये लोग तो यहाँ पे, मतलब इनका काम यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। ये स्मेल काफी ज्यादा गंदी होती है। तो चॉय जंग यही कहता है कि जिन लेडीज को भी इस स्मेल से प्रॉब्लम है, थोड़ा संभल के रहना। अब यहाँ पे चाहे भी शामिल होती है। ये लोग यहाँ पे इस गेट से बाहर आ जाते हैं, बट इन्होंने बॉस को नहीं हराया होता। ये लोग ऐसे ही बाहर आ चुके होते हैं। ये सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हंटर्स गिल्ड की सेकंड इन कमांड भी देखो आ गई है, जिन वो भी उसे पहचान जाता है और ये 9th एस रैंक की हंटर होती है इस कंट्री की। अब यार जब चाहे इधर से जा रही होती है ना, तो उसको एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। मतलब पहले तो जिन वो भी उसका ऑरा देखते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन चाहे को यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि साइड में शायद गोगन ही थे, मतलब चेयरमैन गो, जिनका राग काफी खतरनाक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? यारा एकदम से महसूस हुआ था और एकदम से गायब हो गया। तो चाहे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जिन्वू पहले से ही छुप गया था। कहता है कि जैसा मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा परसेप्टिव है ये बंदी, इसको तो पहले ही पता चल गया मेरे बारे में। अब ये लोग यहाँ पे अंदर घुसते हैं, रिकवरी टीम और माइनिंग टीम, जिनको यहाँ पे सोचता है कि इस डंजी के अंदर एक रैंक का बॉस है। और काफी कमाल की बात है, मतलब उसे बहुत ज्यादा चुल मच रही होती है उस बॉस को देखने के लिए, क्योंकि डिमन कासल के वल्कन और मीटर से जो वो लड़ा था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है ये बॉस। तो तुम समझ रहे हो ना, काफी अलग लेवल है ये। अब यहाँ पे कुछ अफवाह हो रही होती है कि ये सच में क्या ई रैंक का हंटर है, उसे क्यों लेके आए यहाँ पे। तो जिन वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब एक बंदा तब यहाँ पे आके ठुक है जिन्वू से और वो कहता है, ए तुम देख के चल नहीं सकते क्या? तो जिन्वू यहाँ पे बस एक नजर देखता है उसको, जिससे कि ये बंदा डर जाता है। कहता है, अरे मेरे को माफ करना सर, आप अपने रास्ते बजा सकते हो आगे। तो जिन यहाँ से चला जाता है। लोग पूछते हैं लीडर से
कि क्या सच में ये बंदा ई रैंक का है। तो लीडर बोलता है वैसे वो सच में काफी कमाल का है और हम काफी खुशकिस्मत है कि वो हमारे साथ मिलके काम कर रहा है। यहाँ पे इन लोगों का लंच ब्रेक हो जाता है। लीडर यहाँ पे आता है, जिनसे कहता है कि तुम आके लंच कर सकते हो। तो जिन कहता है कि मैं इधर का एरिया कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आता हूं। तो लीडर कहता ठीक है, फिर ज्यादा आगे मत जाना, ओके जल्दी आ जाना। यहाँ पे ये सब लोग चले जाते हैं, जिन वो फाइनली अकेला हो जाता है और वो कहते हैं ये मौका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे काफी खुश लग रहा होता है। वो काफी टाइम बाद और आगे भागता हुआ जाता है। जल्दी से जल्दी इधर वो गेट पे आ जाता है। अब ये जो गेट होता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बॉस होता है। उसको अंदर से ऐसा फील हो रहा होता है कि उसे बॉस के पास नहीं जाना चाहिए, उसे नहीं हराना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके बाद गेट बंद हो जाएगा, जिससे कि हंटर्स गिल्ड को काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है ना, तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। और पीछे से चाहे ही आ चुकी होती है। ठीक है, वो पूछती है मैं आखिरी बार पूछूंगी, तुमसे बताओ क्या कर रहे हो इधर तुम और भाई। अब तो पता नहीं क्या ही होगा। एनीवे, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो यार लाइक करना, ठीक है सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।